which is about the Maratha reservation row, which has reached its climax as Maratha quota activist Manoj Jarange Patil's deadline for granting blanket reservation for the Maratha community ends today. Now, Jarange Patil has said that not an hour of an extension will be given, and has even as the Shinde Sarkar has jostled to pacify the leader to avoid the situation from getting out of hand. Meanwhile, in a major relief to the state government, a 5-judge bench of the Supreme Court will hear the curative petition in the matter on the 24th of January. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde had thanked the Supreme Court for accepting the curative petition of his government on Maratha reservation. And now Manoj Jarange Patil will start his third indefinite strike at the iconic Shivaji Park, where his supporters are gathering in large numbers. Patil's supporters have also issued a final ultimatum to the state government and has vowed not to leave Shivaji Park until their demands are met. पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की भावना को उन्होंने ध्यान में रखते हुए क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकृत किया है। हमारी एडवोकेट की टीम जो है ये पूरी ताकत से 24 जनवरी को कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करेगी और पूरी तरह मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ये साबित करने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत करेगी। हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है, मराठा समाज को आरक्षण देते हुए अन्य समाज के ऊपर अन्याय ना हो, इसे भी ध्यान रखते हुए हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है। और अभी ये भी मैं कहूंगा कि जरांगे पाटिल जी को आंदोलन करने की नौबत नहीं आएगी। देखिए, राज्य सरकार इस मामले में बहुत सकारात्मकता से काम कर रही है। जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने बहुत तेजी से अपना कार्य शुरू किया है। एक बहुत एक्सटेंसिव सर्वे उसके माध्यम से हो रहा है। जो शिंदे कमेटी है उस कमेटी ने भी 2 रिपोर्ट दिए और तीसरा रिपोर्ट हैदराबाद से सारे निजामकालीन डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज प्राप्त करके वो देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी डेडलाइन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेट कर दी है और फरवरी में हम लोग इसमें स्पेशल सेशन में ये आरक्षण का मसला सुलझाने वाले हैं। ये भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। तो अभी एक डेडलाइन के हिसाब से ये सारा कार्य चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे कार्य को देखते हुए इस प्रकार का कोई उपोषण या इस प्रकार से इतने लोगों को यहाँ लाना ये नहीं होगा। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सारी जानकारी भी उन तक पहुंचे कि कितने तेजी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। आप अभी फिलहाल दादर में आए हो। मनोज जारंगे पाटिल जी ने जो है 20 तारीख से 20 जनवरी से आमरण उपोषण की बात की है, आज़ाद मैदान जो वो डिसाइड किया था, लेकिन आप आज शिवाजी पार्क में आए हो और क्या मकसद? कल की जो सभा आपने अगर सारे लोगों ने देखी होगी, भीड़ में जो हुई, जो लाखों के समुदाय वहां पे थे, मनोज जी के शब्द थे कि पहले छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान की भी बात उन्होंने की है और बाद में जाके आज़ाद मैदान की भी बात उन्होंने की है। क्योंकि हम लोग की बातें उनके साथ लगभग पिछले 15 दिन से शुरू है कि 24 के बाद के अगर आंदोलन करना है तो हमको भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमको कहा था कि मैं आपको पूरा समय दूंगा, कोई भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं होगा, मैं शांति से आपको सारा चीज दूंगा। पहला अनशन हुआ, सरकार की बात मानी, चलो उनको टाइम दे दिया। दूसरा अनशन हुआ, वो भी बात मानी, 2 महीने का टाइम दिया, फिर भी उनको अभी और टाइम चाहिए। तो अब ये तीसरा अल्टीमेट है और एक हो फाइनल अल्टीमेट और ये फाइनल अल्टीमेट है। तो एक हुआ, 2 हुआ, तीजा नहीं हो सकता। इसलिए तीसरी बार जब वो अनशन पर बैठेंगे, मुंबई में आएंगे और मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल है, राजधानी है और ये ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे जब हमारे संयुक्त महाराष्ट्र में मुंबई का लड़ा था तो यहाँ भी लड़ा था। तो इसीलिए हमको पता है कि आखिर की लड़ाई मुंबई, ये सब मराठों को मालूम था और मुंबई से हमको जीत के जाना है और जीत के जाएंगे। We're now crossing over to my colleague Ankit, who's going to be giving us more details on the third indefinite strike that has now been organized at Shivaji Park. Ankit, tell us more about the preparations that have been put into place.
Yes, that's absolutely right. See, today is the last day. 24 December was the last day that ultimatum which was given by Manoj Jarange Patil to Maharashtra government. And after that, yesterday he clearly announced that from 20th January, I will be go on hunger strike. It is an indefinite strike which will start from Mumbai. There are two locations which they have decided. First is Azad Maidan and second is the Dadar. But later on, as we can see, Dadar, today they went for the demanding, for the requesting to get the Dadar Shivaji Park for the reservation to hunger, for the hunger strike as well. But very importantly, we have to see on the one side where Maharashtra government is clearly on the positive side, where they have filed the writ petition, and that is also going to happen on 24th on January, and after that on 20 in the month of February they are going to take a special session for this. So the one side, the Maharashtra government is positive to provide the reservation to Maratha community, but on the other side, Manoj Jarange Patil is clearly creating a pressure on the Maharashtra government, because today was the last day, and after that, as we all know, till 18th of January, there is a section 144 which is imposed and taking care of all the law and order in the state. Manoj Jarange Patil has declared from 20th January he will be coming in Mumbai, but not only alone, because as we all know, Jarange Patil don't come up with the alone. He comes with lakhs of people, lakhs of Maratha community, many politicians is going to come and visit over there. So there will be a very security things will be there in the city in the city of Mumbai and Maharashtra as well. If the location is decided is Dadar, because Dadar is one of the iconic place. Shivaji Park is the iconic place, and if he'll start his hunger strike from there, so there's a lack of crowd will come. So it will create a good amount of pressure to Maharashtra government. But on the other side, the timeline which is given on in the month of February, so it is very important to see from January 20th till the time he will be here with the lakhs of Maratha community workers in Mumbai. Until that time, Manoj Jarange Patil don't get the reservation. Thank you so much for joining us and bringing us those details. We'll continue.